सो लास्ट सेशन हमने लूपिंग को पढ़ा था। वाइल डू वाइल एंड फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं। लूपिंग का काम होता है कि रिपीटेशन करना, है ना। ऐसे कोड को आपको राइट करना है जो राइट वंस एंड यूज द मल्टीपल टाइम्स, राइट। ओके, सो इस तरह के हम लूपिंग को पढ़ा था, जिसके बेसिस पे मैंने कुछ 4 एग्जांपल्स आपको दिए थे, राइट। बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किए, बहुत सारे लोगों का भी रिमेनिंग भी है, ठीक है। सो लेट्स सी वी विल डू। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको आइडिया आ जाएगी। डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 50, आल्सो काउंट हाउ मेनी नंबर्स। मतलब हमें ये भी करना है कि उसके अंदर कितने नंबर्स है ऐसे, ठीक है। कुछ लोगों ने ट्राई किया, सम वेयर काउंट के लिए थोड़ा मिस हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे सोल्यूशन बताऊंगा, तो डेफिनेटली यू विल गेट क्लियर आइडिया, ठीक है। सी, तो फर्स्ट एग्जांपल, डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर्स। सो ऑड नंबर्स मुझे निकालना, तो मैंने फॉर लूप लगाया, आई इन रेंज लगाऊंगा, ठीक है। ऑरेंज रेंज, तो मुझे 1 से लेके 51 तक लेके जाना है, बिकॉज मुझे 1 to 50 तक पहुंचाना है। एंड 1 इज इन स्टार्टिंग एंड 51 इज अ एंडिंग। तो 51 हमेशा एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता। इसके बारे में जरा गौर करना कि लास्ट वाला जो होता है वो एक्सक्लूड होता है, तो जाएगा 50 तक, 51 तक नहीं। तो और मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूंगा आई को, ठीक है, तो ये मुझे 1 to 50 में आउटपुट दे देगा। देखो 1 to 50 में आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 1 to 50, बट हम चाहते हैं कि इसके अंदर से सिर्फ ऑड नंबर मिले। तो मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा सकता हूँ। इफ आई को मॉड 2 से कर लो, क्योंकि और जिसका भी रिमाइंडर 1 आता है, यानी रिमाइंडर 0 या नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी कंडीशन दे दो, वही आंसर आएगा। नॉट इक्वल टू 0, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं है वो होता है हमारा ऑड नंबर, जिसका रिमाइंडर 0 होता है वो होता है हमारा इवन नंबर। तो जब उसकी वैल्यू, तो मैंने ऐसे कॉलम दे दिया, उसकी बॉडी लिखना है तो इसको दे दिया ऐसा। तो अभी इफ के अंदर ये कब आई को प्रिंट करेगा, जब वो 2 से डिवाइड होगा तभी उसको प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं। अब देखो 1 3 5 7 9 11, तो मुझे ऑल ऑड नंबर्स यहाँ पे मिल गए। बट ऐसे कितने ऑड नंबर्स है, आई वांट टू काउंट। मुझे उसको काउंट करना है कि ऐसे कितने ऑड नंबर्स है। तो क्या करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे ना एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो। मैंने ऐसे काउंट दे दिया और इसको इनिशियलाइज 0 कर दिया। इनिशियलाइज 0 क्यों किया, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू क्या है, काउंट की 0 है। अब जब जब आई की वैल्यू 2 से डिवाइड होगी और वही मेरा ऑड नंबर रहेगा, और उसी को हम प्रिंट कर ले, मतलब यहाँ पे जब हम पहुंच रहे हैं मतलब ये ऑड नंबर है, तब उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है, 1 से काउंट करना है। तो मेरे में यहाँ पे लिखूंगा सिंपल काउंट एड एंड असाइन 1, बराबर ना। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, इसका मीनिंग ये होगा जो हमने कल भी पढ़ा था, काउंट एड एंड असाइन 1। तो ये क्या करेगा, काउंट पहले 0 है, इनिशियलाइज 0 से किया ना। अगर मैं इसको 0 नहीं करूंगा तो इसको पता नहीं चलेगा कि काउंट की वैल्यू क्या है, कहां से इंक्रीमेंट करना है। इसलिए स्टार्टिंग में उसको हमने 0 रखा। अब देखिए काउंट आई, ठीक है, 2। अब आई की वैल्यू 1 है, 1 मोर टू 0 आता है, यस 0 नहीं आता है, मतलब ऑड है। अंदर आएगा 1 को प्रिंट करेगा एंड काउंट को भी करेगा, 0 प्लस 1 काउंट आएगा 1। वैसे आई मेरा इंक्रीमेंट होगा, जो कि हमारा थर्ड पैरामीटर होता है यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला, एंड आई होगा 2। तो 2 मोर टू 0 आता है, तो अंदर नहीं जाएगा तो काउंट भी नहीं होगा, क्योंकि इफ के अंदर तभी जाएगा जब वो उसका रिमाइंडर 1 हो। आई 3 होगा, 3 मोर टू रिमाइंडर 1 आता है, इसका मतलब 0 नहीं है, अंदर जाएगा और क्या प्रिंट करेगा 3 को, और उसके साथ काउंट भी करेगा। पहले 1 था, अब काउंट हो गया 2। अब ये लूप इटरेट होगा, और मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, है ना। कुछ कुछ पॉइंट्स है ना, माइंड में फिट करके रखना मेरे। जब भी हम चाहते हैं कि मुझे ईच इटरेशन पे आउटपुट ना दिखाई दे या शो नहीं करना है, मुझे ईच इटरेशन पे आउटपुट को शो नहीं करवाना है, मुझे आउटपुट एट द एंड ऑफ चाहिए। अब आउट ऑफ मुझे इसका काउंट कब चाहिए, एट द एंड ऑफ चाहिए ना। ये क्या करके इंक्रीमेंट करता रहेगा ना। हाँ, जब भी आएगा 50 तक चलेगा, 50 तक उसको काउंट करेगा, और जब खत्म होगा तो उसके बाद मुझे दिखाना है कि अब मेरे कितने काउंट हुए। मतलब मुझे ईच इटरेशन पे उसको डिस्प्ले नहीं करवाना है। मुझे जब जब ये खत्म होगा 50 होंगे, उसके बाद मुझे बताना है कि हाँ इतने इतने काउंट है।
ईच इटरेशन में थोड़ी बताना है। अब डिवाइड हो गए, जो जो ऑड नंबर है वो डिस्प्ले करना था, इसलिए ईच इटरेशन पे मैंने ऑड नंबर को डिस्प्ले कर दिया, बट उसका काउंट को हम इधर डिस्प्ले नहीं करेंगे। तो फॉर लूप जब खत्म होगा, है ना, तो हम एस लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे फॉर लूप खत्म होगा एल्स में जाएगा, या नहीं लिखोगे तो भी हम आउटपुट दिखा सकते हैं। तो बस समझो ये फॉर लूप के बाद कहाँ पे जाएगा, खत्म होने के बाद एल्स में जाएगा, और यहाँ पे आके आराम से आप यहाँ पे दे सकते हो कि टोटल काउंट, मैसेज दे दिया, कॉमा करके काउंट वेरिएबल को डिस्प्ले करवाए। देखिए टोटल काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये काउंट कितना होगा, जितने भी यहाँ पे डिवाइड होंगे, जब जब डिवाइड होगा तब तब उसको एक एक से इंक्रीमेंट करेगा, और जब लूप खत्म होगा उस टाइम पे उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। देखिए टोटल काउंट इज 25, ठीक है। तो कुछ लोगों ने अच्छे से ट्राई किया था, सम में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, अभी वो सही कर लेंगे, ठीक है। सेकंड था डिस्प्ले द फैक्टोरियल। हमने सम का प्रोग्राम किया था, एडिशन का, यहाँ पे रहेगा किधर ना किधर। तो एडिशन, ये देखिए राइट, कि हम 1 से लेके 10 तक एडिशन कर किया था, तो 1 + 2 + देखो जो एडिशन आएगा उसी को नेक्स्ट वाले के साथ ऐड करना था, जो भी एडिशन आएगा उसको नेक्स्ट वाले के साथ ऐड करना था। तो वैसे हमने किया, और सबसे लास्ट में यहाँ पे भी देखो एडिशन मुझे हर एक इटरेशन पे नहीं दिखानी है, टोटल मुझे सबसे लास्ट में शो करना है, और जब भी टोटल या व्हाटएवर जो भी आपको एट द एंड ऑफ दिखाना होता है उसी को हम लूप के बाहर ही लिखते हैं, क्योंकि जब लूप खत्म होगा तब उसको बताना है कि उसका सम कितना है, ठीक है। अब सम को, और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, बस मल्टीप्लिकेशन आएगा इसके बीच में, सिर्फ क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। फॉर आई इन रेंज एंड अब ये 1 से लेकर कहां तक जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेरे पास n की वैल्यू है 5, और मैं चाहता हूँ कि मुझे 5 का क्या निकालना है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है, अगर मुझे 5 का फैक्टर निकालना है तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, मुझे अप टू 5 तक जाना है, उसका जो भी आएगा वो मुझे दिखाना है। तो इसमें भी सेम है ना, एडिशन जैसे ही, पहले 1 को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा जिसमें स्टोर कर दो किसी वेरिएबल में, और जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 1 2, जो 2 आएगा आंसर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3 6, 6 × 4 24, 24 × 5 120, एंड लास्ट में बता दो अब मेरा आंसर 120 है, ठीक है ना। सोचोगे तो लॉजिक लगेगा। अब मेरे पास क्या है, n = 5 है, तो मुझे 1 से लेके कहां तक जाना है, अप टू 5 तक। तो अप टू 5 तक तो मुझे हर बार n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो मैंने n वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दिया कि भाई तुम 1 से लेके n तक जाना, बट n मेरा 5 है, ये वैल्यू हमेशा एक्सक्लूड होती है, मतलब ये 4 तक ही जाएगा, मुझे तो 5 तक जाना है, मतलब n की वैल्यू तक जाना है, बट एक्सक्लूड होने के कारण हम एक -1 तक जाएंगे, तो सिंपल है जो भी वैल्यू उसमें 1 ऐड कर दो, तो ये 1 से लेके कहां तक जाएगा, n कितना है, 5 है, 5 + 1 6, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 6, तो 1 से लेके 6, तो 6 तो एक्सक्लूड रहेगा, कहां तक जाएगा, 5 तक, क्योंकि वो -1 तक जाता है, तो 1 से लेके 5 तक जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, उसके अंदर 1 से इंक्रीमेंट कर लिया, क्या कर लिया, 1 से इंक्रीमेंट कर लिया, ठीक है। ये समझ में होगा आपको कि हमें ए एक्सक्लूड होता है, इसलिए हमने 1 से इंक्रीमेंट किया, अब हम अप टू 5 तक जा सकते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है कि जैसे यहाँ पे हमने सम के लिए एक वेरिएबल लिया था एंड उसको जीरो करके उसके अंदर ऐड करते थे, और उसी जीरो को हम आगे एडिशन को आगे नेक्स्ट वाले के साथ ऐड करते थे, सेम मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो समझ लो कि मैंने एक वेरिएबल लिया एफ नाम का, और उसको मैंने जीरो इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, समझ लो। तो मैंने यहाँ पे एफ = f × i लिखा, वही करना है ना, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, जैसे हमने सब में किया। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरा f में क्या है, 0 है, और i में क्या है, 1 है, पहले स्टार्टिंग में 1 रहेगा, 1 × 0 0, फिर से 0 × 2 0, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 0 से स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए मैंने बोला था कि इस टाइप का लॉजिक लगाना है, एज इट इज नहीं लगाना है। तो कुछ लोगों ने उसको डायरेक्टली ऐसे किया था, तो प्रॉब्लम तो आएगा ना। तो देखो कुछ वेरिएबल है तो उसको जीरो से स्टार्ट करने से मतलब नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में देखो, एडिशन में जीरो मैटर नहीं करता है, एंड मल्टीप्लिकेशन में 1 मैटर नहीं करता है, समझ में है ना। अगर मैं f को 1 से स्टार्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा, देखो i की वैल्यू 1 है, तो 1 × 1 1 आएगा, वही f में स्टोर होगा 1,
जब i मेरा 2 होगा तो f की वैल्यू लास्ट में 1 थी, 1 into 2, f में 2 स्टोर होगा, फिर से f आएगा 2 into 3 कितना 6 स्टोर होगा, फिर से 6 आएगा, i की वैल्यू 4 आएगी, 6 into 4 24, देन 24 into i की वैल्यू 5 होगी, 24 into 5 120, f में 120 स्टोर होगा, देन i होगा 6, तो ये तो रेंज के बाहर जाएगा। अब रेंज के बाहर जाएगा, अब मुझे बताना है कि मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ है, हर एक इटरेशन पे नहीं बताना है। तो जब लूप खत्म होगा तब मैं प्रिंट करूंगा हमारे ऐप को, जिसके अंदर हमारा टोटल मल्टीप्लिकेशन स्टोर है, जो हम एस को प्रिंट करते थे। बस हमें क्या चेंज करना था, थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना था। अब इसको रन करता हूँ, नाउ वी कैन सी द आउटपुट विच 120। तब हमें क्या मिल रहा है, 120 आउटपुट मिल रहा है, राइट। देन तो ये हमारा होता है एक फैक्टोरियल का कंसेप्ट, ठीक है, जो एडिशन में हमने किया था सेम लाइक वैसे ही यहाँ पे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए देन थर्ड एग्जांपल पे जाते हैं। सो व्हाट इज द थर्ड एग्जांपल की फाइंड द गिवन नंबर इज परफेक्ट और नॉट परफेक्ट, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बोला था कि अगर गिवन नंबर परफेक्ट है या नहीं है उसको हमें करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि परफेक्ट मतलब क्या होता है कि मैंने बताया था कि किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो स्टार्टिंग से उस नंबर तक n-1 तक, मतलब अगर मेरी n की वैल्यू 6 है तो मुझे n-1 तक जाना है 5 तक, और 1 से डिवाइड करते जाना है। जिस जिस नंबर से वो डिवाइड होगा उसका एडिशन कर लो, और जो एडिशन आएगा वही अगर गिवन नंबर आता है तो परफेक्ट नंबर होता है। सपोज मेरे पास n इज इक्वल टू मैंने 6 लिया, तो मुझे फॉर लूप आई इन रेंज, तो मुझे जाना कहां से 1 से लेके n-1 तक। मैं n लिखूंगा, n की वैल्यू 6 है, वैसे भी वो n-1 ही होता है क्योंकि 6 तो आएगा ही नहीं, वो कहां तक जाएगा 5 तक ही जाने वाला है। 1-1 क्योंकि वो वैल्यू एक्सक्लूड होती है ना, इसलिए -1 करने की जरूरत नहीं। वैसे लिखोगे तो डायरेक्टली सीधा वो कहां तक जाएगा 5 तक ही जाने वाला है, 1 से लेके 5 तक ही जाएगा। बस इतना याद रखना है, इफ जब भी n को हम मॉड करेंगे i से, n को मॉड करेंगे i से, i n 6 है और i की वैल्यू 1 है, 6 मॉड 1, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है मतलब वो डिवाइड होता है, जिसका भी रिमाइंडर 0 आता है मतलब वो फुल डिवाइड होता है ना। तो ये तभी हमें क्या करना है, उसका एडिशन करना है। देखो ना, जब डिवाइड होगा तभी उसका एडिशन करना है ना। तो एडिशन करने के लिए वही उसके पहले भी हमने लॉजिक लगाया ना, एक वेरिएबल लिया s इज इक्वल टू s प्लस आई लगा दे, तो आई इस s के साथ एडिशन कब होगा, जब वो n गिवन नंबर से डिवाइड होगा। देखिए आई की वैल्यू क्या है 1, 1 से डिवाइड होता है तो 0 + 1 s में 1 आएगा, आई होगा 2, 6 2 से डिवाइड होता है तो s में क्या था 1 था, 1 + 2 3, s में स्टोर 3 होगा, आई 3 होगा, 6 मॉड 3 0 आता है तो लास्ट में इसमें 3 था और प्लस आई की वैल्यू 3 है, 3 + 3 6, s में स्टोर होगा 6, आई मेरा क्या होगा 4, अब 4 तो डिवाइड नहीं होता तो अंदर नहीं जाएगा, 5 आएगा, 5 से डिवाइड नहीं तो अंदर नहीं जाएगा, 6 होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर आएगा। अब मुझे ये चेक करना है कि इफ, देखो लूप खत्म होने के बाद है ना, लूप खत्म होने के बाद मैंने लिखा इफ अगर गिवन नंबर n इज इक्वल टू सम ऑफ द s आता है, जिसमें हमने सम निकाला s के अंदर, s के अंदर क्या निकाला है सम, एडिशन, किसका एडिशन, जिस जिस नंबर से वो डिवाइड होता है उसका एडिशन निकाला है। अगर दोनों इक्वल होंगे तभी वो होगा परफेक्ट नंबर, तभी होगा ये परफेक्ट नंबर, नहीं तो एल्स के अंदर अगर ये इक्वल नहीं है तो इट्स नॉट परफेक्ट नंबर, तब हम कहेंगे ये हमारा क्या है परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको मैं रन करता हूँ। देखिए परफेक्ट नंबर मिला, अगर मैं 9 लिखा इज नॉट परफेक्ट नंबर, 28 लिखा, 28 भी एक परफेक्ट नंबर आता है, मिला। तो दिस इज द वे, मतलब वही एडिशन का लॉजिक वही है, थोड़ा सा उसके अंदर हमें मॉडिफाई करना था, राइट ना, और इजीली हम आंसर निकाल सकते थे। ऑल मल्टीपल ऑफ द 7, ठीक है, मतलब किसी भी एक नंबर से मल्टीपल में हमें जितने भी 1 to 50 में नंबर से वो निकालना है। तो चलिए, तो मेरा गिवन नंबर n7 है, पकड़ के चल लो, ठीक है। तो फॉर लूप जाएगा मेरा
I in range 1 to 51 और अब मुझे क्या चाहिए, इफ गिवन नंबर n है 7 है ना, एंड मुझे 1 to 50 में से n से डिवाइड होने वाले, मतलब मुझे डिवाइड n से करना है, किसको, गिवन नंबर i को। तो i मॉड n कर दो, जिसका भी रिमाइंडर 0 आएगा समझ लेना ये क्या हमारा मल्टीपल ऑफ द 7 है। देखो ना, अगर 7 से जो भी वैल्यू डिवाइड होगी वही तो हमारी क्या होगी, परफेक्ट नंबर होगा, सॉरी वही तो हमारा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ द 7 होगा। बस उसी टाइम पे हमें प्रिंट करना है आई को, उसी आई की वैल्यू प्रिंट कर, देखिए आई की वैल्यू 1 है, 7 से डिवाइड नहीं होता है, 1 2 3 4 5 6 7 आएगा तो 7 डिवाइड होगा तो 0 आएगा तो 7 प्रिंट होगा। उसके बाद आई 8 होगा, 8 n से डिवाइड होता है, नहीं होता है, 9 10 11 12 13 14 14 आएगा तो 14 mod 2, यस सॉरी 14 mod 7 7 to the 14 डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आएगा, तब जाके ये 7 को प्रिंट करेगा, सॉरी 14 को प्रिंट करेगा, क्योंकि आई की वैल्यू अब क्या 14 है। बस इतना ही लिखना था कि आपको जब जब वो है ना, जब भी वो आई हमारा डिवाइड होगा n से, n इज ए गिवन नंबर, तब उसको प्रिंट करवाना है। तो देखो आपको क्या मिला, मल्टीपल ऑफ द 7, देखो 7 14 21 28 35 42 49, ये सब सारे क्या मिल गए, जो भी 7 से मल्टीपल है उसके टेबल में आते हैं। राइट, तो इस तरीके से हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फोर्थ वन। तो आई विल शेयर द दिस ऑल फाइल्स, राइट, मैं ये पूरे फाइल को आपको शेयर कर दूंगा। ओके, देन मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक राइट नाउ, और एक टॉपिक आज हम करेंगे, ठीक है, एंड देन उसके ऊपर मैं असाइनमेंट्स आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक लूप, तो हमने देखा फॉर लूप, उसके साथ अब हमें एक नेस्टेड फॉर लूप को भी देखना है। किसको देखना है, नेस्टेड फॉर लूप को, नेस्टेड फॉर, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब क्या होता है कि लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, इसको बोलते हैं नेस्टेड, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। उसी तरह लूप के अंदर लूप मतलब होता है नेस्टेड फॉर लूप। अब ये कब यूज करना चाहिए, कौन से सिचुएशन में यूज करना चाहिए, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, मैं ना यहाँ पे ना एक पैटर्न निकाल रहा हूँ, ठीक है। मुझे ना एक इस तरीके का एक स्टार पैटर्न चाहिए, इस तरीके से ना मुझे आउटपुट चाहिए, ध्यान से आप भी देखा ना, मुझे इस तरीके का पैटर्न ड्रॉ करना है, मुझे इस तरीके का पैटर्न ड्रॉ करना है, मुझे ये इस तरीके से आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो जो आउटपुट है ना, ये देखिए फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है। फर्स्ट रो में एक कॉलम, सेकंड रो में देखो 2 कॉलम, थर्ड रो में 3 कॉलम और फोर्थ रो में 4 कॉलम। तो समझ लो जहां पे रो एंड कॉलम जैसे सिचुएशन आती है, जहां पे हमें रो एंड कॉलम में डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, दैट टाइम नेस्टेड फॉर लूप की जरूरत होती है। बस जहां पे भी डेटा हमें रो एंड कॉलम में चाहिए ना, वहां पे हमें नेस्टेड फॉर लूप की जरूरत होगी। तो कैसे, आप देखो ध्यान से, अभी देखो स्टार पैटर्न आपको किधर भी किसी भी कंपनी में जाओगे तो कोई स्टार पैटर्न नहीं देगा, है ना, किसी एप्लीकेशन में। तो स्टार पैटर्न ये क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज हमें नेस्टेड फॉर लूप को अंडरस्टैंड करना है, नेस्टेड फॉर लूप को कैसे एग्जीक्यूट होता है इसके लिए, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे काम्स करने होंगे, इसलिए नेस्टेड एक पैटर्न दिया जाता है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर लो कि कैसे नेस्टेड फॉर लूप हमारा एग्जीक्यूट होता है, कैसे नेस्टेड फॉर लूप हमारा काम करता है। राइट, ओके, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, मुझे स्टार निकालना है, ऐसे पैटर्न को मुझे क्या करना है, शो करवाना है, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट रो में कितना, मुझे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में कितना चाहिए, एक कॉलम चाहिए, फर्स्ट रो में एक कॉलम, सेकंड रो में 2 कॉलम, ध्यान से देखो, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड फोर्थ, बट मुझे फर्स्ट रो में एक ही कॉलम शो करवाना, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3 और फोर्थ रो में 4। तो ये जो बाहर वाला रो वाला पार्ट होता है ना, जो रो रिप्रेजेंट करता है ना, रो, ये रो वाला पार्ट होता है आपका आउटर फॉर लूप। 2 फॉर लूप्स आएंगे, एक बाहर से और अंदर से।
तो जो आउटर फॉर लूप रहेगा जो रिप्रेजेंट करेगा आपके रो को, समझ में? तो मुझे रो को लेके जाना है 1 to 4, तो मेरा जो फॉर लूप लगेगा, अगर मैंने आई कंसिडर किया आउटर इस रो के लिए अगर मैंने आई कंसिडर किया तो आई मेरा फर्स्ट रो आएगा, आई जो 2 होगा तो सेकंड रो, आई 3 होगा तो थर्ड रो, आई 4 होगा तो फोर्थ रो। तो मुझे आई को इन रेंज लेके जाना है 1 से लेके 5 मतलब वो 4 तक जाएगा, समझ में आया? तो देखिए, तो ये मेरा 4 टाइम्स रिपीट होगा। अब मेरा ये जो लूप है 4 टाइम रिपीट्स होने वाला है, बट मुझे ये भी बताना है कि अगर आई की वैल्यू 1 होगी दैट टाइम मुझे एक कॉलम को डिस्प्ले करवाना है। जब आई की वैल्यू 2 होगी मतलब मैं सेकंड रो पे रहूंगा, तो मुझे 2 कॉलम्स लेने हैं। अब जो कॉलम को जो रिप्रेजेंट करेगा, समझ लो मैंने उसके लिए एक जे का लूप ले लिया जो होगा आपका अंदर से सेकंड फॉर लूप, मैंने उसको जे मान लिया। अब ध्यान से फॉर जे इन रेंज, अब रेंज में हमें देनी है बट वो मेरा जे का लूप है, तो बाहर वाला लूप जो है आई 1 होगा। जब आई 1 होगा तो ये जे ने एक बार रिपीट करना चाहिए, समझ में? जब आई की वैल्यू मेरी 2 होगी, जब आई की वैल्यू मेरी 2 होगी मतलब मैं सेकंड रो पे आऊंगा, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये अंदर जाएगा, और अंदर वाला ये जो जे वाला रूप है ना, ये 2 बार रिपीट होना चाहिए, मतलब ये 2 बार रिपीट होगा तो 2 स्टार प्रिंट करेगा, क्योंकि कॉलम हमारा प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर आके प्रिंट करना है स्टार को, ठीक है, सिंपल, मुझे स्टार को प्रिंट करवाना है। तो ये जे जो है जब आई की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन देखो कैसे लगेगी, आई की वैल्यू जब मेरी 1 होगी, आई की वैल्यू जब 1 होगी दैट टाइम मेरा जे एक ही बार रिपीट होना चाहिए, मतलब एक स्टार आएगा। आई की वैल्यू जब 2 होगी तो जे मेरा 1 से लेके 2 तक जाएगा, 2 बार रिपीट। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो जे 1 से लेके 3 तक जाएगा, और आई की वैल्यू 4 होगी तो जे 1 से लेके 4 तक, मतलब जे ना हमारा अप टू आई तक जाएगा, समझ में आया कि नहीं? लेस देन इक्वल टू आई, देखो ना, अगर जे मेरा 4 है, आई मेरा 4 है, तो जे अप टू 4 तक जाएगा, 4 बार रिपीट करेगा। तो इस रो के अकॉर्डिंग हम अंदर वाले कॉलम को सेट करते हैं। अगर आई मेरा 4 है तो जे 1 से लेके 4 तक, मतलब शुरुआत तो 1 से करेगा, तो रेंज देखो 1 तो शुरुआत 1 से करेगा, बट जाएगा कहां तक, जितनी आई की वैल्यू है, मतलब जितने नंबर का रो है वहां तक हो जाएगा। तो मुझे लिखना है फिर से यहाँ पे आई, क्योंकि वो जाएगा आई तक ना। अगर आई की वैल्यू मेरे 2 है तो ये 2 तक जाएगा, बट ये जो वैल्यू होती है हमेशा एक्सक्लूड होती है ना, तो मुझे अप टू आई तक जाना है तो मुझे +1 देना पड़ेगा। अप टू आई तक जाना तो मुझे +1, और इंक्रीमेंट तो 1 1 से होता ही नहीं, लिखोगे तो भी। ओके, एंड ये जो अब देखो प्रिंट क्या करता है, प्रिंट करेगा न्यू लाइन पे आएगा। मुझे क्या करना है, अगर आई की वैल्यू 2 है तो ये 2 बार रिपीट जो करेगा सेम लाइन पे उसने स्टार को प्रिंट करना चाहिए। अब ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा न्यू लाइन पे लेके जाएगा, प्रिंट करेगा न्यू लाइन पे लेके जाएगा। हम चाहते हैं कि वो सेम लाइन पे डिस्प्ले करे, और जब भी अगर आउटपुट आपको सेम लाइन पे चाहिए तो यहाँ पे कॉमा करके एंड इज इक्वल टू एम्प्टी लिखना है। एंड ये बता रहा है एक एट्रीब्यूट जिसके पैरामीटर हमने भेजते हैं, वो हम बताते हैं कि इसको ब्रेक नहीं करना है। एंड इज इक्वल टू एम्प्टी का मतलब होता है इसको ब्रेक नहीं करना है ना, ये सेम लाइन पे जाएगा, ये कहां पे जाएगा, सेम लाइन पे जाएगा, बस इतना करना है, एंड इज इक्वल टू एम्प्टी कॉमा करके, जब भी हमें कुछ आउटपुट सेम लाइन पे चाहिए तो। ओके, अब मैं इसका ना एग्जीक्यूशन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देखो, मैं ये हर एक चीज इसको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। समझ लो मैंने एक यहाँ पे आई ले लिया और यहाँ पे जे ले लिया। ओके, अब वैल्यू आपको ही देखना है, यहाँ पे देखो आई हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर्सर लेके चल रहा हूँ, आई की वैल्यू 1 है, रेंज में है तो अंदर आएगा। फिर से इसके ये मेरा जे का बॉडी है, आई की बॉडी है और ये जे की बॉडी, समझ में? तो आई की बाहर वाला यानी कि रो हमेशा रिप्रेजेंट आउटर लूप, तो फर्स्ट रो है तो आई की वैल्यू 1 है, मतलब हम फर्स्ट रो के अंदर आ चुके हैं। अब जे बताएगी कि उसके अंदर कितने कॉलम्स प्रिंट करवाने, तो हमें जितना आया है उतना जे चाहिए, आई 1 है तो जे 1 चाहिए, इसलिए हमने लिखा है कि जे को 1 से स्टार्ट कर लो, और आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 है तो मतलब 0 तक ही जाएगा, तो इसलिए मुझे अप टू आई तक जाना था तो मैंने +1 दे दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू तो 1 थी, तो 1 + 1 कितना होगा, 2, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, 1 + 1 2, तो जाएगा कहां तक ये 2, तो 2 तक तो नहीं जाएगा क्योंकि वो तो एक्सक्लूड रहेगा, तो जाएगा 1 तक। ये 1 से लेके 1 तक मतलब एक ही बार जाएगा, स्टार को प्रिंट करवाएगा, एक ही बार रिपीट होगा ना। ओके, जब आई की वैल्यू 2 होगी
है ना, 2 + 1 3, मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स बाहर आ जाएगा। तो देखिए मुझे जाना कहाँ तक है, अप टू आई तक, तो मेरी जे की वैल्यू 1 है और ये जाएगा 1 तक ही जाएगा, तो एक स्टार होगा, जब 2 होगा फॉल्स होगा, रेंज के बाहर आएगा। जब रेंज के बाहर आएगा मतलब जब भी मेरा जे खत्म होगा तब वो न्यू लाइन पे भी आना चाहिए, ध्यान से देखना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जब भी मेरा फॉर लूप खत्म होगा, कौन सा, ये जे का फॉर लूप, जे फॉर लूप जब खत्म होगा तब मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन के लिए सिर्फ प्रिंट लिखूंगा। प्रिंट क्या करता है, जो भी होता है वो प्रिंट करके न्यू लाइन लेता है, तो मुझे सिर्फ न्यू लाइन चाहिए, मुझे प्रिंट कुछ नहीं करवाना, इसलिए मैंने सिर्फ प्रिंट एम्प्टी लिखा। ये ऑटोमेटिकली सिर्फ कुछ प्रिंट नहीं करेगा, न्यू लाइन पे लेके आएगा। अब ये जे का लूप खत्म हुआ, ये न्यू लाइन पे भी आ गया, हम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, न्यू लाइन पे भी आ गए। बट इस फॉर लूप के बाहर तो हम तभी निकलेंगे ना जब ये कंडीशन फॉल्स हो। अब आई का इंक्रीमेंट होगा 2, ओके, तो आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू होगी 2, तो आई हो गया 2, 2 इन रेंज 1 to 5 में है तो अंदर आएगा। अब इसका मतलब है कि हम सेकंड रो पे है, तो आई की वैल्यू मेरी क्या है 2 है। तो जे अब देखो 1 से लेके 2 + 1 3, मतलब यहाँ पे वैल्यू अब मेरी 3 है, तो 1 से लेके 3 तक जाएगा, मतलब 3 तो नहीं आएगा, 2 ही आएगा। सो 1 से लेके 2, तो 2 बार रिपीट होगा जे, तो जे अगर 2 बार रिपीट करेगा तो 2 स्टार प्रिंट करेगा, पहला स्टार सेकंड स्टार, और एक ही लाइन पे करेगा, हमने एंड इज इक्वल टू एम्प्टी लिखा है, स्टार पहला, दूसरा स्टार न्यू लाइन पे नहीं जाएगा, उसी लाइन पे रखेगा अपने पॉइंटर को, और देन सेकंड स्टार पे प्रिंट करेगा। और जैसे ही 3 होगा कंडीशन फॉल्स, तो जे का लूप खत्म होगा, बाहर आएगा, ब्रेक होगा, न्यू लाइन पे आएगा, बट इस फॉर लूप के बाहर तो नहीं निकलेगा ना बाहर से। अब वो आई को इंक्रीमेंट करेगा, जो आई की वैल्यू होगी 3, आई की वैल्यू 3 होगी, ये देखो 3 होगी, 3 रेंज में फिर से अंदर आएगा, ये देखो ना, फिर से अंदर आएगा तो अंदर वाला कॉलम है। अब ये बताएगा कि 3 बार मुझे रिपीट करना है, क्योंकि देखो जे हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 3 + 1 4, ये 4 होगा बट जाएगा 3 तक, क्योंकि आई की वैल्यू 3 है, इसलिए हमने 1 प्लस किया था ना, अप टू आई तक जाना, इसलिए तो 1 से लेके 3 तक जाएगा, तो 3 बार स्टार प्रिंट करवाएगा एक ही लाइन में। यही लाइन हमारी 3 बार रिपीट होगी ना, राइट। जब आई 4 होगा कंडीशन फॉल्स, बाहर आएगा, ब्रेक करेगा, आई की वैल्यू होगी 4, तो जे हमारा फिर से अंदर आएगा, जे कॉलम 1 से लेके 4 + 1 5, 1 से लेके 5 मतलब 1 से लेके 4 तक जाएगा, तो 4 बार ये क्या करेगा, स्टार को प्रिंट करेगा, देखो 4 बार ये रिपीट होगा, प्रिंट ब्रेक करेगा, आई की वैल्यू होगी 5, तो 5 रेंज के अंदर है क्या, नहीं है, तो इस फॉर लूप के बाहर आएगा, देन आगे वाला प्रोग्राम कंटिन्यू। तो इतने याद रखो, बाहर वाला जो होता है मेरा आउटर फॉर लूप होता है, बाहर वाला जो होता है मेरा आउटर फॉर लूप जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है हमेशा, किसको, रो, एंड अंदर वाले जो लूप होते हैं जो हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, कॉलम को। तो बाहर वाला जो लूप होगा वो रो बताएगा, इस रो पे अंदर वाला लूप बताएगा कितने स्टार प्रिंट करवाने हैं, कितनी बार उसको रिपीट करवाना है, प्रिंट तो कुछ भी कर सकते हैं बट रिपीट कितनी बार करवाना है। तो जो हमें लगा कि आई की वैल्यू 4 है तो अप टू 4 तक जाना चाहिए, इसलिए हमने लिखा इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब आई इज लेस देन इक्वल टू आई। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल, हमारे आई को, अगर आई की वैल्यू मेरी 4 है तो जे कॉम 1 से लेके 4 तक लेके जा रहे हैं, आई की वैल्यू 3 है, 1 से लेके 3 तक लेके जा रहे हैं। तो हमेशा ये सोचना है कि मेरे ये रो है, आउटर लूप मेरा रो है, उस रो पे अंदर वाला लूप कॉलम कितनी बार रिपीट होगा, उसकी सबसे कंडीशन सेट कर दो, ओके, और उसी को रिपीट करना है कि नेक्स्ट रो पे भी सेम आ रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो रो के अकॉर्डिंग अंदर वाले को कंडीशन सेट कर दो। एक बार उसको मैं रन करके दिखाता हूँ, ओके, तो इसको मैंने रन कर दिया, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ओके, मतलब आउटर लूप हमेशा रिप्रेजेंट यूर द रो, आउटर लूप रिप्रेजेंट द रो, उस रो पे इनर देखो ना, आई की वैल्यू 1 होगी तो अंदर आएगा, तो अंदर वाला लूप भी रिपीट होगा ना, तो अंदर वाला लूप क्या करेगा, कॉलम जैसे बिहेव करेगा, फिर से बाहर वाला लूप रो बताएगा, अंदर वाला लूप बताएगा उसके उस रो पे अब कितने कॉलम लेने, फिर से आई का लूप बताएगा कि रो है, और अंदर वाला लूप जे बताएगा कि कितने कॉलम्स लेने। तो इस तरीके से उस लॉजिक को हमने पुट किया। और भी कुछ लॉजिक लग सकता था, आप यहाँ पे इफ है एल्स, इसके अंदर कुछ भी कंडीशन दे सकते हो, बस इतना याद रखना है कि आउटर लूप रो, इनर लूप कॉलम, आउटर लूप रो होगा उसके अकॉर्डिंग इनर लूप एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद देखना है कि प्रिंट क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। ठीक है, समझ लो कि मुझे ना एक ना मैंने ये ले लिया,
ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का मुझे पैटर्न चाहिए। सोचना पहले ये है हमें कि मेरे पास कितने रोज है, मेरे पास कितने रो है, ठीक है। पहले यहाँ में फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, ठीक है। तो मैंने बताया कि मेरा पहला रो है। जब मेरा पहला रो यानी कि बाहर वाला रो, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट्स में डाल देता हूँ, ठीक है। तो बाहर वाला रो बताएगा हमारा रो, तो 1 से लेके 4 तक। फॉर आई इन रेंज 1 to 5 मतलब 4 तक जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। मैंने रो बताया जब आई की वैल्यू 1 होगी तब अंदर वाला फॉर लूप जो जे का होगा वो कहाँ तक जाएगा और प्रिंट क्या करेगा, बराबर, ठीक है। इसके हमें से अभी इसकी वैल्यू सेट करनी है। तो हमें हमें पता है कि आई की वैल्यू 1 है, तो पहले देखो कितनी बार रिपीट कर रहा है। जे मेरा एक ही बार रिपीट हो रहा है। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे एक दो बार रिपीट हो रहा है। जब आई की वैल्यू 3 होगी, जे 1 से लेके 3, देखो ना, 1 2 3 कॉलम ले रहा है ना, मतलब प्रीवियस वाली सेम कंडीशन है ना, ये 1 से लेके अप टू आई तक जाएगा, तो i+1 लिख दिया। और प्रिंट हम पहले क्या करते थे, यहाँ पे स्टार करते थे और न्यू सेम लाइन पे रखने, इसलिए एंड इज इक्वल टू एम्प्टी। ओके, एंड जब ये फॉर लूप खत्म होगा तब मुझे न्यू लाइन चाहिए, राइट ना, ऐसे हमने किया था। ओके, तो आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, तो जे 1 से लेके 1 तक जाएगा, एक स्टार प्रिंट करेगा। जब 2 होगा तो फॉल्स होगा, इस लूप के बाहर आएगा, प्रिंट होगा, न्यू लाइन पे आएगा। आई की वैल्यू मेरी इंक्रीमेंट 2 होगी, आई 2 होगी तो जे 1 to 2 2 बार रिपीट करेगा, 2 बार स्टार प्रिंट करवाएगा। तो ये हमने सेम किया था। अब चेंजेस क्या करना है, चेंजेस क्या करना है मुझे, है ना, चेंजेस बस मुझे स्टार की जगह पे नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। अब नोटिस, थोड़ा सा नोटिस करना है कि क्या करना है। नोटिस, आई की वैल्यू 1 है तो मुझे जे एक बार रिपीट कर रहा है, तो पर मुझे 1 प्रिंट करवाना है। आई की वैल्यू 2 है तो जे को 1 से लेके आई 2 बार रिपीट होगा, आई 2 बार रिपीट होगा, मतलब आई ही मेरा एक दो बार रिपीट करवाएगा। आई की वैल्यू 3 है तो जे मेरा 1 2 3 3 बार रिपीट होगा, मतलब आई की वैल्यू अगर मैं स्टार की जगह पे अगर मैं जे को ही प्रिंट करूँ तो, क्योंकि जे ही मेरा 1 2 3 जा रहा है ना हमेशा। देखिए, आई की वैल्यू 1 है तो जे 1 से लेके 1 तक जाएगा, तो जे की वैल्यू 1 प्रिंट होगी ना। आई की वैल्यू 1 है और जे मेरा 1 से लेके 1 + 1 यानी कि 2, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, है ना, 1 + 1 2, मतलब ये 1 तक ही जाएगा। बट 1 तक जाएगा, बट जे की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा ना, जैसे हम जे को 1 आई को 1 to 10 डिस्प्ले करवाए थे, तो हम जे को प्रिंट कर रहे हैं। देन आई की वैल्यू जब 2 होगी तो जे 1 से लेके 2 तक जाएगा, बराबर, क्योंकि 2 + 1 3, तो 3 तो नहीं आएगा, 2 तक जाएगा। तो आई की वैल्यू 1 से लेके 2 तक जाएगा, तो 2 बार रिपीट होगा, बट जे की ही वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं ना, तो जे जब 1 होगा तो जे 1 प्रिंट होगा, जब 2 होगा तो जे की वैल्यू 2 प्रिंट होगी, 3 होगा तो फॉल्स हो जाएगा, तो 1 and 2 प्रिंट होगा। ओके, 3 पे तो फॉल्स होगा, ब्रेक करेगा, न्यू लाइन पे आएगा, बट इस फॉर लूप के बाहर नहीं निकलेगा। आई की वैल्यू होगी 3, ये 1 से लेके 3 + 1 4, मतलब 1 से लेके 3 तक जाएगा, तो जे की वैल्यू प्रिंट होगी ना, जे पहले 1 होगा, फिर से 2 होगा, फिर से 3 होगा, तो उसी को हम यहाँ पे जे को प्रिंट कर, इसलिए मुझे 1 2 3 मिलेगा। सेम फॉर, तो फॉर आई की वैल्यू 4 होगी, जब 1 से लेके 4 तक जाएगा, बट जे की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये 1 to 4 मिल जाएगा। मतलब ये सोचने का हमें प्रिंट क्या करवाना है, ठीक है। ओके, ये देखिए मिला 1 1 2 3 4। तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि देखिए, रो पहले देखो, रो क्या है, मतलब आउटर फॉर, उसके बाद कि इनर लूप, अब कॉलम कितने चाहिए ईच रो पे वो फाइंड कर लो, एंड देन डिसाइड कर लो अभी मुझे प्रिंट क्या करवाना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ तक लेके जाना है, राइट। ओके, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट द बेटर आउटपुट। चलो मैं और एक यहाँ पे बता रहा हूँ एग्जांपल, थोड़ा सा चेंजेस अभी इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है। अब देखो ना, मुझे ना पैटर्न जो है ना कुछ इस तरीके से निकालना है। वो स्टार पैटर्न निकालना है, बट वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, अब इस तरीके का मुझे पैटर्न निकालना, फॉर एग्जाम्पल, ओके, चलो
तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है। पहले देखना है कितने रो है कितने कॉलम से, पहले फाइंड आउट कर लो। सो सबसे पहले देखिए ये मेरा फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है। मतलब 4 रो है मेरे पास, 4 रो है तो लिख के ले लो यहाँ पे। फॉर अगर आई का लूप मैं मान रहा हूँ, बाहर का लूप आई इन रेंज 1,5 यानी कि जाएगा 4 तक। ओके दैट्स इट। तो मेरा रो तो हो चुका है। अब इस रो पे कितने कॉलम चाहिए, ठीक है, इस रो पे कितने कॉलम। I1 है तो कॉलम एक ही चाहिए, I2 है तो 2 कॉलम चाहिए, I3 है तो 3 कॉलम और I4 है तो 4 कॉलम। मुझे मतलब I की वाली 4 है तो अंदर वाले जो 1 से लेके 4 तक जाएगा, 4 बार रिपीट करेगा। I3 है तो जे 1 से लेके 3 तक जाएगा। देखो ना 1 2 3, मतलब जो प्रीवियस वाली कंडीशन थी वही सेम है ना, क्या चेंज है। फॉर जे इन रेंज, और जे मेरा 1 से लेके अप टू आई तक ही जाने वाला है, राइट। और हमें यहाँ प्रिंट करवाना है स्टार, और सेम लाइन का मतलब प्रीवियस वाली कंडीशन सेम आ रही है, ठीक है, प्रीवियस वाली कंडीशन हमारी सेम। और इसके बाद हमें क्या करना है, बस उसको न्यू लाइन पे लेके आना है। मैं सेव करूंगा, रन करूंगा, मतलब प्रीवियस वाली कंडीशन सेम है। देखो सेम आ रहा है कि नहीं, पहले देखो आई की वैल्यू 1 थी तो 1 स्टार मिला, यस परफेक्टली से 1 स्टार मिला। आई की वैल्यू 2 थी, 2 स्टार चाहिए थे, 2 स्टार मिल गए। आई की वैल्यू 3 थी तो 3 स्टार चाहिए थे, 3 स्टार मिल गए, राइट ना। ये तो मेरा चल रहा है परफेक्ट। बस मुझे क्या करना है, आई की वैल्यू जब 1 होगी 1 स्टार चाहिए, बट उसके पहले मुझे 3 स्पेस चाहिए, समझ लो। 3 स्पेस देने के बाद 1 स्टार आना चाहिए। जब मेरे आई की वैल्यू 2 होगी तो जे 2 बार रिपीट करेगा, करने दो, बट उसके पहले मुझे 2 स्पेस चाहिए, 2 स्पेस एंड देन 2 स्टार। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो जे मेरा 3 बार रिपीट करेगा, अब तो आई तक जाने वाला हूं, 3 बार रिपीट करेगा, बट उसके पहले 1 स्पेस चाहिए। एंड जब आई की वैल्यू 4 होगी तो जे 1 to 4 जाएगा, बट मुझे 0 स्पेस चाहिए, मुझे दैट टाइम कोई स्पेस नहीं चाहिए। पहले समझ लो, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा क्या हुआ, लॉजिक। अब इससे लॉजिक क्या लगेगा, देखो ये मुझे इसको हाथ नहीं लगाना, ये तो एज इट इज है मेरा, ये एज इट इज है, ठीक है। बट देखो आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है तो जो 1 से लेके 1 तक जाएगा एक्स्ट्रा प्रिंट कर, ये फिक्स है। बट उसके पहले मुझे पहले 3 स्पेस चाहिए ना, मतलब आई की वैल्यू जब 1 होगी तब इसने 3 बार रिपीट करना चाहिए एक स्पेस के लिए। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो उसने 2 स्पेस देने चाहिए, तो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो 3 स्पेस देने के लिए मैं फिर से फॉर लूप लगा दूंगा यहाँ पे स्टार के पहले। देखो स्टार मेरा 1 लेगा, ये फिक्स है, बट उसके पहले मुझे कितने चाहिए स्पेस, 3। उसके बाद कितने चाहिए, 2। उसके बाद कितने चाहिए, 1। उसके बाद 0, मतलब 3 2 1 0, मतलब मुझे 0 तक जाना है। स्टार्टिंग से 3 से लेके 0 तक पहुंचना है मुझे। ओके, तो रिवर्स ऑर्डर में जाना है, पहले 3 2 1 0। तो मुझे क्या करना है कि मैं के का लूप ले लिया, एक्स्ट्रा थर्ड लूप ले लिया, के इन रेंज। अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे मुझे चाहिए स्पेस, 3 स्पेस चाहिए, तो रिवर्स ऑर्डर में उसको सेट करना है मुझे, है ना। तो 3 2 1 0, अप टू 0 तक पहुंचना है मुझे, अप टू 0 तक, ठीक है। मतलब अब 3 रहेगा तो मुझे यहाँ पे अगर आई की वैल्यू 1 है तो उसने 3 बार रिपीट करवाना है उसको। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो के 3 बार रिपीट होना चाहिए। तो हमने इसको स्टार्ट किया 4 से और लेके गए अप टू आई तक, रिवर्स ऑर्डर में चाहे तो -1 दे दिया। देखो ना क्या लगता है, अगर मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ उसको, बट लेके जाऊंगा आई तक, तो 4 है मेरा, आई मेरा के मेरा 4 है, और आई क्या है मेरा 1 है, तो 4 से लेके 1 1 तक एक्सक्लूड रहेगा, मतलब 2 तक ही जाएगा। तो काउंट कर लो यहाँ पे क्या करेगा, 4 3 2, 1 को तो फॉल्स होगा, तो ये 3 बार रिपीट करेगा कि नहीं, 4 के टाइम पे, 3 के टाइम पे, 2 के टाइम पे 3 बार रिपीट करेगा। और 3 टाइम पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे प्रिंट में सिर्फ स्पेस चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने स्पेस दे दिया, कुछ नहीं किया, डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे दिया, और सेम लाइन पे चाहिए इसलिए एंड कर दिया, मतलब वो ताकि एक ही लाइन पे प्रिंट हो, एक ही लाइन पे प्रिंट हो। तो अब हमने क्या किया, 2 लूप लगा दिए। देखो आई की वैल्यू 1 है, परफेक्टली 1 है, तो के मेरा देखो 4 से स्टार्ट होके 1 तक जाएगा, तो 4 से लेके स्टार्ट हो गए तो 4 3 2 1 को तो फॉल्स होगा, तो ये 3 बार रिपीट करेगा ना। 4 जब आई 3 होगा उस टाइम पे, 2 होगा उस टाइम पे, 1 पे तो फॉल्स होगा, तो 3 बार रिपीट होगा तो ये 3 स्पेस लेगा, एक स्पेस, सेकंड स्पेस, थर्ड स्पेस, खत्म। बाहर आएगा, जैसे इस फॉर लूप के बाहर आएगा तो ये वाला फॉर लूप स्टार्ट होगा ना, क्योंकि आउटर फॉर लूप के अंदर ही 2 लूप है।
जब ये फॉर लूप खत्म होगा तो ये फॉर लूप स्टार्ट होगा, और उसको तो हमने ऑलरेडी बता दिया ना कि एक स्टार तो लेना ही मुझे, तो J1 से लेके I की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2, 1 से लेके 1 तक जाएगा, एक स्टार प्रिंट करवाएगा। इसमें कोई गड़बड़ नहीं, ये तो एज इट इज आएगा, मैंने पहले भी बता दिया, ये तो एज इट इज आने वाला। बस उसके पहले वाला लॉजिक लगाना। I की वैल्यू 2 है, ये 4 से लेके 2 तक जाएगा, देखो 4 से लेके 2 तक, 4 3 और 2 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 2 तो एक्सक्लूड रहेगा, तो 2 बार रिपीट होगा, 4 के टाइम पे 3 के टाइम पे, तो 2 स्पेस लेगा, राइट ना, 2 बार रिपीट करेगा, 2 स्पेस लेगा। और देन जब J आएगा तो J1 से लेके 1 + 2 है ना, सॉरी I की वैल्यू 2 है, 2 + 1 3, तो 1 से लेके 3 मतलब 2 तक ही जाएगा, तो 2 स्टार लेगा। एंड देन न्यू लाइन पे आएगा, समझ में है ना, ये फॉर लूप खत्म होगा, देन न्यू लाइन पे आएगा, देन I इंक्रीमेंट होगा। अब थर्ड रो, जब I की वैल्यू 3 है तो K 4 से लेके 3 तक जाएगा, तो 4 3 तो एक्सक्लूड रहेगा, तो एक ही बार रिपीट करेगा, तो एक ही बार रिपीट करेगा तो एक ही स्टार आएगा, एक ही स्पेस आएगा। एंड देन J हमारा एज यूजुअल फिर से 3 तक जाएगा, प्रिंट ब्रेक करेगा, फिर से I का इंक्रीमेंट I होगा मेरा 4, ये देखो 4 से लेके 4 तक तो कंडीशन फॉल्स ही हुआ ना, तो 0 कुछ भी नहीं आएगा, 0 कुछ भी नहीं आएगा, और सीधा J1 से लेके 4 तक जाएगा, तो 0 स्पेस 1 2 3, और J मेरा 4 टाइम्स रिपीट होगा। ओके, I हो गया 5, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। ये देखो आउटपुट, मैंने बोला तो सोचो कि पहले रो है ना, हमें बाहर का लूप हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है, उस रो पे तो आई का देखो मेरे बाहर वाला रो है, उस टाइम पे कितने स्टार कितने स्पेस चाहिए थे वो एक लूप बताएगा, उसके बाद कितने स्टार चाहिए सेकंड लूप बताएगा, जब प्रिंट होके न्यू लाइन पे आके फिर से सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करवाना है। तो वो एक रो पे कितने है ना, कितने कॉलम चाहिए, राइट ना, तो इस तरह के अगर आपको पैटर्न आते हैं तो आपको इसके पहले स्पेस का लॉजिक मतलब मुझे और एक फॉर लूप को ऐड करना पड़ेगा जो बताएगा कि कितने स्पेस लेगा, और जो नेक्स्ट लूप रहेगा जो बताएगा कि कितने स्टार लेना है, या जो भी लॉजिक आगे वाला रहेगा, राइट। ओके, तो उस सिचुएशन में हमें इस तरीके के फॉर लूप को पुट करना चाहिए, राइट। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, राइट। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे लूप को इटरेट कर सकते हैं, हमारे लूप को इटरेट कर सकते हैं। देखो फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, आउटर हमेशा कुछ भी पैटर्न आता है तो हमेशा सोचना है बाहर का लूप रो रहेगा, उसके रिस्पेक्टिव अंदर हमें किसको कितने बार रिपीट करना है, किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है, कौन कहां तक लेके जाना है, यही सोचना है। अब उसके हिसाब से कंडीशन लगानी है, रेंज सेट करनी है, आपका आउटपुट हो जाएगा। क्लियर, राइट। ओके।